Guys, good evening. Right now it's about 7:21 and today 16th of September 2021. This is my continuous third or fourth video and I'm pretty happy that I'm being able to keep my promises to myself, of course to you people as well and to myself as well because there was so much of work today. We were shifting our offices and soon you will be getting a tour of my new office, and hopefully you will find much more activity on YouTube. And yeah, so in spite of all that, I've done my research and I'm going to make a video for you. So I'm happy that you people are reading and sharing your thoughts, and I'm happy that there is a both ways communication, right? So I'm noticing all that you're writing, each and every comment I personally read, whether it is Twitter or whether it is, but I don't like to answer questions like should I exit, should I hold, should I, if you feel stop losses hit, see where otherwise, see मेरा जो मानना है वो ये कि मैं कभी भी ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसमें कि हमारा पैसा जीरो हो जाए। तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन इवन ऑफ स्टॉप लॉस हिट्स कोई इशू नहीं है, होल्ड करके रखो। बिकॉज एक बार इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है किसी स्टॉक में, तो कई बार क्या होता है, टू चीट द बायर, what institutions do, they bring the price down and then take it up, right? जैसे आई डोंट नो, आप लोगों ने अगर लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ अटेंड की होगी तो पंकज ने बहुत क्लियरली दिखाया था कि हाउ कोलपैल हैड अ सिमिलर थिंग, राइट? कोलपैल में यही सिचुएशन थी कि जब लोगों ने एंट्री सोचा कि करनी है उसमें, एट दैट वेरी टाइम थोड़ा सा नीचे गिरा और उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर चल दिया, राइट? तो ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल हियर it came down and then from here it took a support, right? जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस जगह से सपोर्ट लेके स्टॉक ने फिर वापस अपना मूवमेंट शुरू किया। अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी सोची थी कि आएगी तो वो नहीं आई, गिरा और फिर ऊपर चला गया। बट एक चीज आपको जो समझनी है वो ये कि बाइंग इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? तो आज एक ऐसा ही स्टॉक था जिसमें मैंने ट्रेड किया था एंड वो था बॉश लिमिटेड, राइट? दिस इज अ stock where I traded and I made pretty good money. अभी भी आई थिंक मेरा ना एंड में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो आई हैड 1000 क्वांटिटी, आई एम स्टिल होल्डिंग 700 क्वांटिटी एंड ये मेरा वही ट्रेड चले जा रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ पीवीआर का। तो सो फार सो गुड। So this is where the institutional activities was happening in the early morning itself, right? Very beginning at the top. Within 5 minutes I entered also very fast, like see here, I entered also very fast। 919 पे मैंने एंट्री ले ली थी, राइट? आई बॉट माई ऑप्शंस इन बॉश वेरी अर्ली, राइट? 919 पे। तो I only will take entry when I see a institutional activity. So anyway, let me just go to the option chain. So this is option chain of today's expiry. Of course, you will see a lot of unwinding. वो इसीलिए कि आज लोगों को no matter what they have to exit their positions. So you will see all this negative. So अगर हमको कुछ स्टडी करना है आगे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाएंगे, ठीक है? इन नेक्स्ट एक्सपायरी इफ यू सी कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, सो इफ यू नोटिस on the put side there's a huge support at 17,600, right? आप देख रहे हो यहाँ पे आज की डेट में ही 26,888 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, जो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने? 29,651, ऑलमोस्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आज बढ़ के वो 26,882। तो दैट मीन्स कितने टाइम्स एक्स्ट्रा पुट राइटिंग हुई है? तो दैट मीन्स 26,000 मीन्स almost like 850 टाइम परसेंट हायर पुट राइटिंग हुई है, राइट? इसी तरह अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो कहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी है आज? 18,000 पे। तो आई थिंक ब्रॉडली आपको दिख रहा होगा कि रेंज निफ्टी की जो है 16,600 से लेके 18,000 तक रहने वाली है, राइट? आप देख सकते हो, लाइक अगर आप इस कॉलम में जाके देखते हो, अगर आप इस कॉलम में जाके देखते हो, इस वाले कॉलम में जाके देखते हो कि सबसे ज्यादा कहाँ पे नंबर है, वो कॉलम ये वाला रो है, और इस वाले ही रो में आज सबसे ज्यादा ऑप्शन राइट हुए हैं, राइट?
ह्यूज ऑप्शन राइटिंग हैज टेकन प्लेस, राइट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखो आप, इस जगह पे 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, राइट। कैन यू इमेजिन कि आप लोग सोचा करो, इन सब चीजों पे ध्यान देने का होता है कि कोई बंदा 13 रुपए केवल निफ्टी पे लेके खुश है, राइट। मतलब कोई बंदा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग कि उनको 13-14 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, दे आर हैप्पी, rather they are more than happy. So many people have invested so much of money at 18,000 कॉल ऑप्शन। अब एक चीज और करती हूँ मैं आज के दिन, यू शुड लर्न एवरीथिंग। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे एफएनओ के इसमें जाके देखते हैं कि अगर हम फ्यूचर्स ऑप्शन में जाके देखते हैं, 18,000 का ऑप्शन सेल करके देखते हैं निफ्टी का, हमको कितना पैसा चाहिए। निफ्टी कॉल्स स्ट्राइक प्राइस 18,000 और हम इसको सेल करके देखते हैं कि हमको कितना पैसा चाहिए। 84,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। हम एक मोटा सा मेन वो ले लेते हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 382 करोड़ रुपीज हैव बीन डिप्लॉयड हियर। इमेजिन, क्योंकि अगर हम एक लॉट को एक लाख रुपया ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए हमको देने पड़ते हैं एक लॉट को ट्रेड करने के लिए, और हमको कितना उसमें पैसा मिल रहा है 1350 जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है। isn't this going to become zero on the last day or last Thursday? तो इसका मतलब क्या हुआ सिंपली कि अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि 13 रुपीज ले लेते हैं इनटू 50, 650 रुपीज का रिटर्न आना है। किससे डिवाइड करती हूँ मैं इसको? 85,000 से डिवाइड कर देती हूँ, राइट, एंड इनटू 100 कर देते हैं, तो ये 0.76% का रिटर्न है, राइट। अगर हम इस रिटर्न को देखते हैं, मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी। 13 रुपीज हमको मिल रहे हैं, ठीक है। रफ आई टेकिंग एन आइडिया, नॉट 13.5। 50 इज द लॉट साइज, ठीक है। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 85,000 इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड आई एम गोना मल्टीप्लाई इट विद 100, ठीक है। तो उससे हमको क्या होगा? इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न पता लग जाएगा इनटू 100। तो ये हो गया, राइट। 100 से ये गया और ये इससे गया, और आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, इट कम्स आउट टू बी 0.7 और 0.8%। मतलब पूरे हफ्ते में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 0.8% का रिटर्न चाहिए। हमको कितना रिटर्न चाहिए? हमको कितना रिटर्न चाहिए? हमको चाहिए बहुत मैसिव रिटर्न। तो ये आप लोगों को बात देखो, 100% का रिटर्न है मेरा यहाँ पे, राइट। I would say that my skills are very, very high, right? Because I've been in the market for last 25 years. इतने साल से जब कोई बंदा होता है तो उसकी स्किल्स ज्यादा हो जाती है। बट मैं क्या देखती हूँ कि जो बंदा आज मार्केट में आया है, उसको आज आज अगर उसके पास 2,000 रुपये या 20,000 रुपये, उसको आज ही उसको 40,000 बनाने, आज ही उसको 60,000 बनाने, उस स्पीड से लोग काम करना चाहते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि ये 382 करोड़ किसी ने डिप्लॉय किए हैं यहाँ पे, राइट। दीज आर बेसिकली द लॉट्स, राइट। दीज आर नॉट द, दीज आर नंबर ऑफ लॉट्स, राइट। इसका मतलब कि इतने अगर पैसे किसी ने लगाए हैं, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि दिस इज द सेफेस्ट रिटर्न। इसको एग्जिट करने में बहुत लोगों को लाइक इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एब्सोल्यूट change in the thought process or emotions to cross 18,000, right? So that is why 18,000 is a huge barrier. I hope you understand now. आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी इंस्टीट्यूशन ने केवल 0.7 या 0.8% रिटर्न के लिए इस ऑप्शन को लिखा है, राइट किया है, राइट किया इसको। तो उनको क्या चाहिए? महीने में 3 या 4% चाहिए। 4% मीन्स अगर हम महीने ओवर एन ईयर निकालते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45% रिटर्न उनको चाहिए। हमको कितनी चाहिए? हर रोज 100%। ऐसा नहीं होता है,
राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा सपोर्ट कहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है? सपोर्ट बन रहा है 17,500 17,600 पे, और रेजिस्टेंस बन रहा है, द मैसिव रेजिस्टेंस इज फॉर्मिंग एट 18,000। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, इट्स ओनली पीपल विद लो मनी, लेस मनी, दे वांट टू बाय ऑप्शंस, पीपल विद बिग मनी दे वांट टू सेल ऑप्शन। धीरे धीरे अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग की तरफ चले जाओ धीरे धीरे। राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इनिशियली चले जाओ, एक अपना माइंडसेट रखो कि मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए होगा एंड आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस। सो अब आ जाते हैं बात कि कल के कौन से स्टॉक्स। होप यू वॉच्ड माय यस्टरडेज वीडियो। अगर आपने मेरा ये वाला कल का वीडियो देखा है, राइट, इसको प्लीज जाके इसमें कमेंट करो कि आपने पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रेकआउट देखा है। प्लीज गो देयर एंड राइट इट बिकॉज आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। एंड नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट में लिखो दैट यू डिड वॉच, यू जस्ट हैव अ लुक हियर। यहीं पे देखो आप, टॉप गेनर्स में है बीओबी एंड पीएनबी। पीएनबी ये रहा पीएनबी 3rd नंबर पे, और बीओबी जो है 6th नंबर पे है। राइट, दैट्स द काइंड ऑफ एक्यूरेसी, that's the kind of data crunching I have done. So I'm again here with similar kind of 2-3 stocks. So the first stock जो मैं आपको देना चाहती हूँ आज, वो है 3 स्टॉक्स है मेरे रडार पे कल के लिए, 3 या 4 स्टॉक्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बोला था, गुजरात गैस। दिस इज गुजरात गैस। अब हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आएगी 691 के ऊपर। राइट, 691 के ऊपर। और एक बहुत अच्छा ट्रेड जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, दोज हु हैव इनफ मनी, sell its put option. Right, you will get the maximum benefit because इसमें IV is going to be very high. तो आपको मैं कुछ और भी इसमें दिखा देती हूँ so that you all understand when I say इसमें ना एक ये ट्रेंड बन रहा है, और ये ट्रेंड अगर ब्रेक होगा, बट ये सब मैं आपको जो बता रही हूँ that has least got to do with the analysis that I have done. It is जो भी मैंने एनालिसिस की है वो ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, वो ऑप्शन की एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, और डिलीवरी परसेंटेज पे डिपेंड करती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं एक बार एक एक करके, और वॉल्यूम्स पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजों को मैं देखती हूँ एंड उसके बाद मैं अपना माइंडसेट बनाती हूँ। तो ये जो है एक बहुत अच्छा स्टॉक है, गुजरात गैस। सो दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अबव 691, right? So that's one stock. The second stock that I have on my radar is Coal India, right? So अगर आप कोल इंडिया को देखते हो तो आज देखिए इसमें जबरदस्त मूवमेंट तो आ ही रहा है, बट आज अगर आप इसको देखते हो तो ये जो स्टॉक है इसमें ह्यूज प्राइस रिवर्सल है। राइट, देयर इज अ रिवर्सल फ्रॉम द लोअर लेवल्स। राइट, दैट मींस कि सम एक्टिविटी, सम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हैज हैपेंड। यहाँ पे कहीं पे 158 से बाइंग आई है और इस स्टॉक ने हाई लगाया 163 का। तो अगर ये कल 163 के ऊपर जाता है, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट स्लोली अ टारगेट ऑफ 170। राइट, थोड़े दिन लग सकते हैं, 2-3-4 दिन 5 दिन, और हो सकता है कल भी आ जाए अगर अच्छा खासा मोमेंटम आता है तो। राइट, उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है मेरे रडार पे वो है मुथूट फाइनेंस। राइट, सो ये मुथूट फाइनेंस है। मुथूट फाइनेंस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ, इज एक्चुअली डेवलपिंग राइट नाउ। आई होप यू अंडरस्टैंड डेवलपिंग मतलब धीरे धीरे अपना एक बेस बना रहा है, धीरे धीरे अपने आप को एक कंसोलिडेशन के जोन में लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ से देखो आप 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी ये 5-6 दिन है, इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। और अगर कल ये 1565 के ऊपर जाता है तो यू विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एंट्री। राइट, सो 3 स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, गुजरात गैस, कोल इंडिया, मुथूट फाइनेंस। सो आई थिंक इतना ही रखते हैं, बाकी हम लाइव मार्केट में करेंगे। एंड होप यू हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट टाइमली you know timely alert to watch the video. And hope you are there on my Twitter handle, hope you are on my Telegram channel. This is my Telegram channel. I have posted my today's profits only, right? But otherwise if you notice I have cumulatively I have this profit, right? But आज के profit अगर देखे जाए तो केवल इतने थे। So आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, होप यू आर लाइकिंग माय वर्क, होप यू आर
really learning something or the other. तो ये जो मैंने आपको एक first point बताया था, to calculate how much money has been deployed to just gain 13 points. Ponder over it कि why somebody should do it, right? Ponder over it, because just 1%, less than 1% return in a month, but it's good if you have a big portfolio, right? 382 crores पे मतलब 3.8 crores आपको मिल जाएंगे after 1 week. Huge return. So with that, I'm signing off. Hope you're doing well and really remain safe, because there is still a possibility of third wave. Take care of your family, and that will only come when you take care of yourself when you go out. All the best, guys. See you tomorrow.